जय श्री राम। सबको नमस्कार। मैं दिलावर सिंह, जिला पठानकोट के जिला संयोजक परिवार प्रबंधन और पंजाब का कार्यकारिणी सदस्य। रामायण के बालकांड के एक श्लोक नंबर 139 और 100 से लेकर 183 तक जो विवरण आज करने का चौथा दिन है, उस पर वार्तालाप करेंगे। तो इन दोहों में भगवान श्री राम जी के पृथ्वी पर नर रूप में जन्म लेने के कारणों पर प्रकाश डाला गया है। भगवान विष्णु को क्यों मनुष्य रूप में पृथ्वी लोक में जन्म लेना पड़ा, उसके मुख्यतः 3 कारण हैं, जैसे कि कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है। जिनमें एक कारण था कि मुनि नारद जी का अभिमान तोड़ना और उनके द्वारा विष्णु जी को नर रूप में जन्म लेने का श्राप देना, ताकि जो अपमान नारद जी का विष्णु जी ने किया था उसका बदला ले सकें। उसमें जिस प्रकार अपने प्रिय भक्त नारद जी का उद्धार करने के लिए भगवान विष्णु जी ने ये माया रची थी और बदले में उस श्राप को सिद्ध करने के लिए, सत्य करने के लिए रामचंद्र जी का अवतार लिया। और उसके साथ शिवजी जी के 2 गण जो कि उनको भी श्राप लगा था, वो एक रावण और दूसरा कुंभकर्ण के नाम से अगले जन्म में उन्होंने जन्म लेना था और उनका भी श्राप सिद्ध करना था, क्योंकि उनकी मृत्यु या उनका कल्याण जो है वो भगवान राम के ही द्वारा होना था। तो इसके साथ ही स्त्री वियोग जो नारद जी को सहना पड़ा भगवान विष्णु जी के वानर रूप देने के कारण, उसका भी नारद जी ने श्राप दिया कि जिस प्रकार मैं स्त्री के विरह में दुखी हुआ हूँ, उसी प्रकार आपको भी ये स्त्री सुख से वंचित रहना पड़ेगा। दूसरा भगवान श्री रामचंद्र के जन्म लेने का कारण जो तुलसीदास जी लिखते हैं वो है कि प्रथम पुरुष मनु महाराज जी और शत्रुपा ने अपना राजपाट अपने पुत्र उत्तानपाद को देकर नैमिषारण्य तीर्थ स्थान पर जाकर भगवान विष्णु की घोर तपस्या की थी। और जब वो तपस्या पूरी हुई, उनका शरीर मात्र एक ढांचा सा रह गया था, तो भगवान ने ऊपर आकाशवाणी द्वारा ऐसा हुआ कि आवाज़ आई कि वर मांगो वर मांगो। तो ऐसा सुनते ही उन दोनों का शरीर बिल्कुल पहले जैसा हो गया और भगवान को स्वयं साक्षात दर्शन देने के लिए प्रार्थना की। मनु महाराज जी ने अपने मन में एक अद्भुत चित्र भगवान जी का रखा था। तो विष्णु भगवान जी के पूछने पर कि आप मेरे से कोई वर मांग सकते हैं, तो उन्होंने एक पुत्र मांगा जिसकी की छवि धनुषधारी थी और एक बहुत ही सुंदर मुक्तधारी और सोने से जड़ित आभूषणों से बड़ा अद्भुत शरीर था। तो इस प्रकार भगवान विष्णु ने कहा कि तथास्तु, मनु जी और शत्रुपा जी, आपका जन्म जो अगला होगा वो राजा दशरथ रूप में और कौशल्या के रूप में राजा रानी के रूप में होगा और अयोध्या नगरी में आप जन्म लेंगे। तो तब जाकर आपके घर मैं अवतार लूँगा और उसमें
राम के रूप में मेरा जन्म हुआ। तीसरा कारण, मुनि याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज ऋषि से कहते हैं कि ये विवरण शिव जी ने महादेव पार्वती को जो सुनाया था। तुलसीदास जी लिखते हैं, सुन मुनि कथा अपनीत पुराणी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी, विश्व विदित एक कैक्य देसु, सत्य के तु तहाँ बसहु नरेसु। तुलसीदास जी ने लिखा है कि मुनि याज्ञवल्क्य जी मुनि भारद्वाज से जो कहते हैं कि हे मुनि, यह पवित्र और प्राचीन प्रसंग महादेव जी ने पार्वती जी से कहा था कि कैकेय देश में सत्यकेतु नाम का एक बहुत बलवान राजा रहता था, जिसके 2 पुत्र थे। एक का नाम प्रताप भानु और दूसरे का नाम आर्यमर्दन था। ज्येष्ठ पुत्र प्रताप भानु के जवान होने पर राजा ने अपना राज्य उसे सौंप कर स्वयं जंगलों में तपस्या करने के लिए प्रस्थान किया। राजा प्रताप भानु ने अपने भाई आर्यमर्दन और मंत्री धर्मरुचि की सहायता से राज्य का खूब विस्तार किया और एक चक्रवर्ती सम्राट बन गए। तुलसीदास जी लिखते हैं कि एक बार क्या हुआ, चढ़ी बरबार बाज एक राजा, मृग्या कर सब साज समाजा, विंध्याचल गंभीर बन गयो, मृग पुनीत बहुमारन भयो। एक बार राजा प्रताप भानु हिरण आदि जानवरों का शिकार करने के लिए विंध्याचल पर्वत के घने जंगल में घोड़े पर सवार होकर चले। रास्ते में बहुत सा शिकार किया और देर शाम तक अचानक एक सुअर उसके तीर से बचकर आगे भाग निकला। राजा ने उसका पीछा किया परंतु सुअर को मार न सका। अंत में संध्या के अंधेरे में सुअर आंखों से ओझल हो गया और किसी गुफा में छिप गया। राजा जो सब देखता रह गया और बड़ा पछतावा करने लगा। भूख प्यास का मारा इधर उधर नजर दौड़ाई तो सामने एक कुटिया आई। उसी और कदम बढ़ाया और एक तपस्वी का आश्रम देखकर उसे संतोष हुआ और वहाँ जाकर तपस्वी को दंडवत प्रणाम कही। तुलसीदास लिखते हैं, समय प्रताप भानु कर जाने, आपन अति असमय अनुमाने, गयो ना ग्रह मन बहुत गलाने, मिला न राज ही नृप अभिमानी। अर्थात जैसे ही कपट मुनि ने राजा प्रताप भानु को देखा तो पहचान गया कि ये तो वही राजा है जिसने हमको राज्य से वंचित किया है और अब बदला लेने का अच्छा मौका है। वास्तव में वो कपटी राजा तपस्वी के वेश में जंगल में आश्रम बनाए बैठा था और उसको राजा प्रताप भानु ने युद्ध में हराया था। और वो कपटी राजा बजाय के प्रताप भानु से मिल लेता, क्षमा प्रार्थना करता, तो गुस्से में वो जंगल में आकर वो तपस्या का बहाना लेकर वहाँ पर समय व्यतीत कर रहा था। दुर्भाग्यवश प्रताप भानु राजा उनको मुनि वेश में पहचान नहीं सका और कपटी राजा ने दुर्भावना से ही अतिथि का बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया। प्रताप भानु को भूख प्यास तो लगी थी तो कपटी राजा ने इशारे से कहा कि वहाँ एक तालाब में आप स्नान कीजिए, अपनी प्यास बुझाइए, घोड़े को स्नान करके उनको बांध दीजिए।
और इस प्रकार वहाँ प्यास बुझाकर प्रताप भानु ने तपस्वी से उनका परिचय पूछा कि आप कौन हैं, इतनी दूर जंगल में आप किस प्रकार जहाँ रह रहे हैं, क्या कारण है। तो कपट मुनि ने राजा से उल्टा पूछा कि पहले आप अपना परिचय बताइए। तो प्रताप भानु ने अपना परिचय ऐसे बोला, नाम प्रताप भानु अवनीशा, तात सचब मैं सुनु हूँ मनीषा, कीर्त अहेरे पार्यों भुलाई, बड़े भाग देखियों पद आई। हे मुनि, मैं अपने देश के राजा प्रताप भानु का मंत्री हूँ और इस प्रकार ये रास्ता भूलकर मैं जहाँ आ गया हूँ, अपना वो असली पता छिपा गया और बोला कि आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया हूँ। फिर मुनि ने अपना परिचय बताया, नाम हमार एक तनु भाई, सुन नृप बोले पुनि सरनाई, कि मेरा नाम तो एक तनु ही है। तो ये मेरा इतना ही परिचय है। लेकिन प्रताप भानु ने फिर पूछा कि कहो नाम कर अर्थ बखाने, मोहि सेवक अति आपन जाने, कि मुझे आप अपना सेवक जानकर कृपया अपना ये बताया, आप अपने नाम का अर्थ बताएंगे, क्या अर्थ है। तो मुनि ने अर्थ बताया, आद सृष्टि उपजी जब ही, तब उत्पत्ति में मोर, नाम एक तनु हेत तही, दही न धर्यो बहोर, कि जब से ये सृष्टि हुई है उसके साथ ही मेरा जन्म हुआ है, दूसरा शरीर नहीं पाया, इसलिए मेरा नाम एक तनु है, मैं सिर्फ तप करता हूँ। ये सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ और फिर मुनि ने राजा को रात वहीं रुकने के लिए बोला। राजा मान गया। रात को बहुत मीठी मीठी बातें की। कपटी राजा ने तपस्वियों की बातें की और तप की शक्ति का, तप का प्रभाव पे भाषण दिया, बताया, और कई धार्मिक बातें बताने से राजा बड़ा प्रभावित हुआ। तो उसने कहा, तपस्या से भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जी मन चाहा वरदान दे सकते हैं। तो इसी प्रकार मैं भी तपस्वी हूँ, मैं भी तप करता हूँ जहाँ, और आप मेरे से जो मांगना चाहते हो मांग सकते हैं, क्योंकि मैं आपको जानता हूँ। नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, सत्य के तु तब पिता नरेशा, गुर प्रसाद सब जाने हो राजा, कहो न आपन नाम अकाजा। आपने अपना नाम छिपाया है, आपका नाम प्रताप है, आप प्रताप भानु उनके नाम के राजा हैं और आपके पिता का नाम सत्य। मैं आपको अच्छे से जानता हूँ, तो अपने ताप के बल से मेरे को सब पता है। लेकिन अच्छा किया आपने अपना नाम छिपाया, क्योंकि राजा में जो विशेषता होनी ही चाहिए। तो इस पर मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। तो आप मेरे से कुछ वर मांग सकते हो, जो कुछ आप चाहिए। तो राजा बहुत प्रभावित हुआ और उसने बोला, वाह ये तो सही, बहुत ही तपस्वी हैं, तो क्यों ना इनसे कुछ मांग ही लें। तो इसमें एक बात बताया कि लालच कभी नहीं करना चाहिए। वो पहले ही प्रतापी था, और उसको और मतलब उसके मन में लालच का मैं अमर हूँ, मेरा कुछ ना हो। तो ऐसे तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रताप भानु बोला कि जरा मगन रहत तनु, जरा मरन रहत तनु, समर जिते जन को, एक छत्र पुहीन मही, राज कबैसन हो। अतः मेरा शरीर जो है कि वृद्धावस्था और मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, जिसमें मुझे कोई जीत न सके। कपट मुनि ने कहा कि तथास्तु,
लेकिन एक रुकावट है कि हे राजा, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अर्थात आप ब्राह्मणों को खुश करते रहिए। ब्राह्मण खुश होंगे तो देवता खुश हो जाएंगे। राजा प्रतापभानु अपने को दीनहीन समझकर पूछने लगा कि ब्राह्मण कैसे प्रसन्न होते हैं, जब आप ही बताएं। इस प्रकार कपटी राजा ने जब जान लिया कि जब अब पूरा मेरे बस में हो गया है, तो तब उसने कहा कि देखो कि ये भेद आप किसी को ना बताएं, कि रात को जो रास्ता भूलने वाली बात किसी को पता ना लगे, नहीं तो यदि आपने राज खोला तो जैसे ही ये बात छठे कान में पड़ेगी तो वो आपका सर्वनाश कर देगी। तो आप इस चीज़ के लिए कसम खाएं कि आप किसी को कुछ नहीं बताओगे। फिर रात को कपट मुनि से बातें करते थे। जब राजा सोने लगा तो कपट मुनि फिर बोला, तो तपस्वी ने कि देखियो, मैं अपनी माया के धार पर घोड़े समेत तुम्हें तुम्हारे महल में पहुंचा दूंगा, और 4 दिन के बाद कुल पुरोहित जो आपकी रसोई बनाता है उसको जंगल में ले आऊँगा, और मैं स्वयं तुम्हारा कुल पुरोहित बनकर यज्ञ का भोजन बनाऊँगा, जिसको आप अपने हाथों से 100 ब्राह्मणों को परोसोगे। ब्राह्मण भोजन करके आपको आशीर्वाद देंगे, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन तुम मेरे को कैसे पहचानोगे, उसके लिए मैं आपको रास्ता भूलने वाली बात याद दिलाऊंगा। जैसे ही राजा को नींद आई तो कालकेतु, जो कि सूर के वेश में जो राजा को शिकार रहा था, वो आश्रम में पहुंच गया। और ये कालकेतु भी राजा प्रतापभानु का शत्रु था, क्योंकि युद्ध में राजा प्रतापभानु ने उसके 100 पुत्र और 10 भाइयों को मारा हुआ था। इस प्रकार ये 2 शत्रु हो गए इकट्ठे। उन्होंने रात को चक्रव्यूह रचा। तो तीसरे पहर राजा को उसके महल में पहुंचा दिया। कालकेतु ने माया रूपी तरीके से राजा को महल में पहुंचा दिया। वहाँ से कुल पुरोहित को उठाकर जंगल में पहुंचा दिया। ठीक चौथे दिन कालकेतु कुल पुरोहित का वेश बनाकर आया और राजा से मुलाकात की, और तदनुसार यज्ञ की रसोई की तैयारी की। उसने अपनी माया से कई प्रकार के व्यंजन बनाए और पशुओं का मांस बनाया, जहाँ तक कि कई कुछ ब्राह्मण का मांस भी उसने बना दिया। उधर राजा प्रतापभानु ने 100 ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित कर लिया था। और जैसे ही राजा भोजन को परोसने लगा तो कालकेतु आकाशवाणी हुई कि भोजन दूषित है, इसको मत खाएं। ये सुनकर राजा स्तब्ध रह गया, और सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए गुस्से में उन्होंने श्राप दिया कि हे राजा, तुमने हमारे से ये बहुत धोखा किया है, और हम आपको श्राप देते हैं कि 100 दिन के बाद आपका राज्य जो वो नष्ट हो जाएगा, और आपका राज परिवार अगले जन्म में राक्षस योनि में जन्म लेगा। साथ ही फिर ये सुनकर राजा मूर्छित हो गया, और अब फिर आकाशवाणी है कि हे राजा, तुम्हारे में ये कोई दोष नहीं है, आपका कोई दोष नहीं है। ऐसा जो प्रारब्ध में तुम्हारे लिखा था, और ऐसे ये होनी एक घटना थी, ये घटना हुई है, तो श्राप तो आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन आप जब दूसरे जन्म में राजा का जो जन्म वो रावण का रूप होगा, और जो भाई अरिमर्दन है उसका जन्म कुंभकर्ण के रूप में होगा, और जो आपका मंत्री है वो भीष्म का जन्म लेंगे। इस प्रकार आपका कल्याण जो है वो भगवान विष्णु के हाथ ही होना है। वो राम का अवतार लेंगे तो वो आपका संहार करेंगे। इस प्रकार आपकी मुक्ति हुई। तो इन प्रकरण से जे हमारा परिवार प्रबोधन में ये एक शिक्षा मिलती है कि हम लोगों को अंधाधुंध किसी पर एतबार भी नहीं करना चाहिए। प्रत्येक इंसान में
कि बोलते हैं कि शाले शाले ना मन के मोक्ते न गजे गजे, साधवा नहीं सर्वत्र चंदन ना बने बने। कि सभी पर्वतों पर मणि नहीं होते और सभी हाथियों के दांत में मोती नहीं होते, और साधवा नहीं सर्वत्र, सब जगह जो साधु नहीं होते, चंदन न बने बने, और सब जंगलों में चंदन के वृक्ष नहीं होते। तो इस प्रकार आदमी को हर चीज़ हर जगह नहीं मिलती। सुख जितना हो, संतुष्टि भी कोई चीज़ होती है। तो यदि प्रताप भानु अपना जो लालच ना करके वरदान उल्टा पुल्टा ना मांगता, हो सकता उसका उस पर जो ऐसी बात ना बीतती। इसलिए जहाँ हम इस प्रकरण से हमको ये शिक्षा मिलती है कि पहले प्रकरण तो नारद जी के अभिमान का, कि हमें अभिमान नहीं करना चाहिए, तो हमेशा भगवान का भजन करना चाहिए, और इसमें यह है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। तो इन्हीं बातों से मैं अपने को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम।